अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। फरमाने इलाही में मैं ज़ुबैर हाशमी आप सभी नाजरीन को खुश आमदीद कहता हूँ। नाजरीन, पिछले एपिसोड में हमने सूरतुल कहफ की इब्तदाई 37 आयतों की तिलावत और उसका तर्जमा सुनने का शरफ़ हासिल किया। आज हम अपने इस एपिसोड में सूरतुल कहफ की आयत नंबर 38 से 59 तक तिलावत और उसका तर्जमा सुनने की सआदत हासिल करेंगे। कल जिन आयतों की तिलावत की गई उनके आखिर में हमने ये जाना था कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ऐसे दो शख्सों के बारे में जिक्र किया है कि जिनमें से एक अल्लाह की नेमतों का इनकार करने वाला और गुरूर तकब्बुर करने वाला था, और दूसरा शख्स अल्लाह की जानिब से अता करदा नेमतों पर शुक्र बजा लाने वाला था। गुरूर तकब्बुर करने वाले शख्स को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने दो अज़ीमुश्शान बागात अता फरमाए थे, और उन बागात की सैराबी के लिए उसमें नहरें भी जारी कर दी गई थी। एक मरतबा ये दो बंदे आपस में गुफ्तगू कर रहे थे। गुरूर व तकब्बुर करने वाले शख्स ने फरमा बरदार बंदे से ये कहा कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मुझको माल व दौलत दिया है, मैं तुझसे ज़्यादा मालदार हूँ और बड़ा इज़्ज़त वाला हूँ। और इसी तरीके से जब वो अपने बाग में दाखिल हुआ तो उसके मुताल्लिक ये कहने लगा कि देखो, ये मेरा बाग ऐसा बेहतरीन है कि ये कभी फ़ना नहीं होगा। तो उस नेक बंदे ने जो बयान किया गया, तो इस वाक़े का तसलसल आज की इब्तिदाई आयतों में बयान किया गया कि फरमा बरदार बंदे ने उस नाफरमान बंदे को नसीहत करते हुए ये कहा कि ए बंदे, देख, अल्लाह सुब्हानहू व तआला तो मेरा रब है और मैं उसके साथ किसी को शरीक नहीं ठहराता। और यह भी याद रहे कि जब तू बाग में दाखिल हुआ तो उस वक्त माशा अल्लाह ला कुव्वत इल्ला बिल्लाह तूने नहीं कहा, और अगर तू मुझको माल व दौलत और अपनी औलाद में कमतर समझता है तो याद रख अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुझे भी इससे बेहतर अता फरमाएगा। और तू अपने बाग पर बड़ा फ़ख्र करता है तो अनकरीब हो सकता है वो बाग भी तेरा फना बर्बाद हो जाएगा। लेकिन वो नाफरमान बंदे ने अपने गुरूर और इनकार पर ही कायम रहा तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की जानिब से एक ऐसी सख्त आंधी आई कि उसकी वजह से उसका बाग खराब व बर्बाद हो गया। जब यह मंजर उस नाफरमान बंदे ने देखा तो फौरन अपने किए पर नादिम और शर्मिंदा हो गया और यह कहने लगा कि काश मैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला के साथ किसी और को शरीक न ठहराता। अगर मैं न ठहराता तो मेरे लिए आज ये बुरा हाल न होता। तो आइए नाजरीन, इसी के मुतालिक और मालूमात हासिल करने के लिए सुनते हैं सूरतुल कहफ की तिलावत और उसका तर्जमा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। वलौला इज़ दखलत जन्नतक क़ुल्त मा शाअल्लाहु ला क़ुव्वत इल्ला बिल्लाह इन तरनी अना अक़ल्ल मिन्क मालन व वलदा फ़असा रब्बी अन युअतियनी खैरन मिन जन्नतिक व युरसिल अलैहा हुस्बानन मिनस समाई फतुस्बिह सईदन ज़लक़ा औ युस्बिह माउहा गौरन फलन तस्ततीअ लहू तलबा। लेकिन मैं तो ये अकीदा रखता हूँ कि वो यानी अल्लाह ताला मेरा रब है और मैं उसके साथ किसी को शरीक नहीं ठहराता। और तू जिस वक्त अपने बाग में पहुँचा था तो तूने यूँ क्यों ना कहा कि जो अल्लाह को मंजूर होता है वही होता है, यानी माशा अल्लाह ला कुव्वत इल्ला बिल्लाह, और खुदा की मदद के सिवा किसी में कोई क़ुव्वत नहीं। अगर तू मुझको माल और औलाद में कम देखता है तो मुझको वो वक्त नज़दीक मालूम होता है कि मेरा रब मुझको तुम्हारे बाग से ज़्यादा बड़ा बाग दे दे और इस तुम्हारे बाग पर कोई आफत आसमान से भेज दे जिससे वो बाग एक साफ मैदान होकर रह जाए, उससे
उसका पानी बिल्कुल अंदर और ज़मीन में उतर कर खुश्क हो जाए, फिर उसके लाने और निकालने की कोशिश भी ना कर सके। वअहीत बिसमरिही फअस्बह युक़ल्लिबु कफ़्फ़ैहि अला मा अनफ़क़ फ़ीहा वहिय ख़ावियतुन अला उरूशिहा वयक़ूलु या लैतनी लम उश्रिक बिरब्बी अहदा वलम तकुन लहू फ़िअतुन यंसुरूनहु मिन दूनिल्लाह वमा कान मुंतसिरा हुनालिकल वलायतु लिल्लाहिल हक़्क़ हुवा खैरुन सवाबन व खैरुन उक़बा। तो उस शख्स के सामान तमव्वुल को आफत ने आ घेरा, फिर उसने जो कुछ उस बाग पर खर्च किया था उस पर हाथ मलता रह गया, और वो बाग गिरा हुआ पड़ा था, और कहने लगा कि क्या खूब होता कि मैं अपने रब के साथ किसी को शरीक न ठहराता, और उसके पास कोई ऐसा मजमा न हुआ कि खुदा के सिवा कोई उसकी मदद करता, और न वो खुद हमसे बदला ले सका। ऐसे मौके पर मदद करना अल्लाह बरहक़ी का काम है, उसी का सवाब सबसे अच्छा और उसी का नतीजा सबसे अच्छा है। प्रोग्राम फरमाने इलाही में सूरतुल कहफ की तिलावत और उसका तर्जमा जारी रहेगा। हम लौट कर आते हैं एक मुख्तसर से वक्फे के बाद। वक्फे के बाद दोबारा आप सभी का खैर मकदम है। नाज़रीन मोहतरम, अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने सूरतुल कहफ की आयत नंबर 46 में इरशाद फरमाया है कि माल और दौलत और औलाद ये दुनिया की जीनत है, और अगर कोई बाकी रहने वाली चीज़ें हैं तो वो नेकियां हैं। नाज़रीन, यकीनन दुनिया एक आजमाइश है इंसान के लिए, और इसमें माल और दौलत इंसान के लिए सबसे बड़ी आजमाइश है। और इन माल और दौलत को किस तरीके से खर्च करना चाहिए, तो खर्च करने का तरीका ये बतलाया गया कि अल्लाह की मर्जी के मुताबिक अल्लाह की राह में अल्लाह और उसके रसूल को राज़ी करने के लिए खर्च करना चाहिए। अगर कोई बंदा इस तरीके से माल और दौलत को खर्च करेगा तो यकीनन इसके बदले में नेकियां मिलेगी, और इसके बदले में अल्लाह सुब्हानहु व तआला जन्नत नसीब फरमाएगा। तो आइए नाज़रीन, इसी के मुतालिक और मालूमात हासिल करने के लिए सुनते हैं सूरतुल कहफ की तिलावत और उसका तर्जमा। वज़रिब लहुम मसलल हयातिद दुनिया कमाइन अंज़लनाहु मिनस समा फ़ख्तलत बिही नबातुल अर्ज़ि फ़अस्बह हशीमन तज़रुहु रियाह वकान अल्लाहु अला कुल्लि शैइन मुक़तदिरा। और आप इन लोगों से दुनियावी ज़िंदगी की हालत बयान फरमाइए कि वो ऐसी है जैसे आसमान से हमने पानी बरसाया हो, फिर उसके ज़रिए से ज़मीन की नबातात खूब गुंजान हो गई हो, और फिर वो रेज़ा रेज़ा हो जाए कि उसको हवा उड़ाए फिरती हो। और अल्लाह ताला हर चीज़ पर पूरी कुदरत रखते हैं। अल-मालु वल-बनून ज़ीनतुल हयातिद दुनिया वल-बाक़ियातुस्सालिहातु खैरुन इंद रब्बिक सवाबन व खैरुन अमला वयौम नुसय्यिरुल जिबाल व तरल अर्ज़ बारिज़तन व हशरनाहुम फलम नुगादिर मिनहुम अहदा।
माल और औलाद इस ज़िंदगी दुनिया की एक रौनक है, और जो आमाल सालिहा बाकी रहने वाले हैं वो आपके रब के नज़दीक सवाब के एतबार से भी 1000 दर्जा बेहतर हैं और उम्मीद के एतबार से भी 1000 दर्जा बेहतर हैं। और उस दिन को याद करना चाहिए जिस दिन हम पहाड़ों को हटा देंगे और आप ज़मीन को देखेंगे कि खुला मैदान पड़ा है, और हम उन सब को जमा कर देंगे और उनमें से किसी को भी न छोड़ेंगे। वउरिदू अला रब्बिका सफ़्फ़ा लक़द जि'तुमूना कमा खलक़नाकुम अव्वल मर्रा बल ज़अमतुम अल्लन नजअल लकुम मौइदा। और सब के सब आपके रब के रूबरू बराबर खड़े होंगे। देखो आखिर तुम हमारे पास आए जैसा हमने तुमको पहली बार पैदा किया था, बल्कि तुम यही समझते रहे कि हम तुम्हारे लिए कोई वक्त मौद न लाएंगे। ववुदिअल किताबु फतरल मुजरिमीना मुश्फिकीना मिम्मा फीह वयक़ूलून या वैलतना मा लिहाज़ल किताबि ला युग़ादिरु सग़ीरतन वला कबीरतन इल्ला ववजदू मा अमिलू हाज़िरन वला यज़लिमु रब्बुका अहदा। और नामा आमाल रख दिया जाएगा तो अपने मुजरिमों को देखेंगे कि उसमें जो कुछ लिखा होगा उससे डरते होंगे और कहते होंगे कि हाय हमारी कमबख्ती, इस नामा आमाल की अजीब हालत है कि बेकलमबंद किए हुए न कोई छोटा गुनाह छोड़ा और न कोई गुनाह बड़ा छोड़ा, और जो कुछ हमने किया वो सब लिखा हुआ मौजूद पाएंगे, और आपका रब किसी पर जुल्म न करेगा। वइज़ क़ुल्ना लिल मलाइकति इसजुदू लिआदम फसजदू इल्ला इब्लीस कान मिनल जिन्नि फफसक़ अन अम्रि रब्बिह अफतत्तखिज़ूनहु वज़ुर्रिय्यतहु औलियाअ मिन दूनी वहुम लकुम अदुव्वुन बि'स लिज़्ज़ालिमीना बदला। और जबकि फरिश्तों को हमने हुक्म दिया कि आदम के सामने सजदा करो तो सबने सजदा किया मगर इब्लीस के अलावा, क्योंकि वो जन्नात में से था। सो उसने अपने रब के हुक्म से उदूल किया। सो क्या फिर भी तुम उसको और उसके चेले चांटों को दोस्त बनाते हो मुझको छोड़कर, हालांकि वो तुम्हारे दुश्मन हैं। ये जालिमों के लिए बहुत बुरा बदल है। मा अशहदतुहुम खल्क़स समावाति वल अर्ज़ि वला खल्क़ अनफुसिहिम वमा कुन्तु मुत्तखिज़ल मुज़िल्लीना अज़ुदा। वयौम यक़ूलु नादू शुरकाइय अल्लज़ीना ज़अमतुम फदअूहुम फलम
فاستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا। मैंने उनको न तो आसमान और ज़मीन पैदा करने के वक्त बुलाया और न खुद उनके पैदा करने के वक्त बुलाया, और मैं ऐसा आजिज़ न था कि गुमराह करने वालों को अपना दोस्त व बाजू बनाता। और उस दिन को याद करो कि हक़ ताला फरमाएगा कि जिनको तुम हमारा शरीक समझा करते थे उनको पुकारो, बस वो उनको पुकारेंगे सो वो उनको जवाब ही ना देंगे और हम उनके दरमियान में एक आड़ कर देंगे। और उस वक्त मुजरिम लोग दोज़ख को देखेंगे, फिर यकीन करेंगे कि वो उसमें गिरने वाले हैं और उससे कोई बचने की राह ना पाएंगे। तिलावत और उसके तर्जमे का सिलसिला जारी रहेगा। हम लेते हैं यहाँ पर एक मुख्तसर सा वक्फा। वक्फे के बाद एक बार फिर आप सभी का खैर मकदम है। नाज़रीन मोहतरम, जैसा कि प्रोग्राम फरमाने इलाही में हमारा यह तरीक़ा रहा है कि कुरान के मुतालिक कुछ न कुछ फ़जीलत बयान कर दी जाए, और आइए हम इसी सिलसिले को बरकरार रखते हुए आज सूरतुल कहफ की फ़जीलत के बारे में सुनेंगे। हदीस शरीफ में इसकी बहुत बड़ी फ़जीलत आई है कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरतुल कहफ की फ़जीलत बयान फरमाते हुए ये इरशाद फरमाया कि अगर कोई बंदा सूरे कहफ को जुमा के रोज़ तिलावत करेगा तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला आने वाले 8 दिन तक उसको हर फितने से महफूज फरमाएगा। इसीलिए बतौर ख़ास हम जुमा के रोज़ इसकी तिलावत को लाजिम कर लें ताकि इसकी जो फ़जीलतें मुकर्रर की गई हैं वो फ़जीलतें हमें हासिल हो जाए। तो आइए नाज़रीन, और मज़ीद मालूमात हासिल करने के लिए शामिल हो जाते हैं सूरतुल कहफ की आज की बाकी आयतों की तिलावत और उसके तर्जमे के साथ। वलक़द सर्रफ़ना फ़ी हाज़ल क़ुरआनि लिन्नासि मिन कुल्लि मसल वकानल इंसानु अक्सर शैइन जदला वमा मनअ अन्नास अन युमिनू इज़ जाअहुमुल हुदा वयस्तग़फिरू रब्बहुम इल्ला अन तअतियहुम सुन्नतुल अव्वलीन औ यअतियहुमुल अज़ाबु क़ुबुला। और हमने इस कुरान में लोगों की हिदायत के वास्ते हर किस्म के उम्दा मज़ामीन तरह तरह से बयान फरमाए हैं, और इस पर भी मुनकिर आदमी झगड़ने में सबसे बढ़कर है। और लोगों के पास जब हिदायत आ गई तो उनको किस चीज़ ने मना किया कि ईमान लाएं और अपने परवरदिगार से बख्शिश मांगें, बजुज़ इसके कि इस बात के मुंतज़िर हों कि उन्हें भी पहलों का सा मामला पेश आए या उन पर अजाब सामने मौजूद हो। वमा नुरसिलुल मुरसलीना इल्ला मुबश्शिरीना व मुन्ज़िरीन वयुजादिलुल्लज़ीना कफ़रू बिलबातिलि लियुदहिज़ू बिहिल हक़्क़ वत्तख़ज़ू आयाती वमा उन्ज़िरू हुज़ुवा वमन अज़लमु मिम्मन ज़ुक्किर बिआयाति रब्बिही फ़अअरज़ अन्हा
فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا। और हम जो पैगंबरों को भेजा करते हैं तो सिर्फ इसलिए कि लोगों को अल्लाह की नेमतों की खुशखबरियाँ सुना दें और अजाब से डराएं। और जो काफिर हैं वो बातिल की सनत से झगड़ा करते हैं ताकि उससे हक़ को फिसला दें। और उन्होंने हमारी आयतों को और जिस चीज़ से उनको डराया जाता है हंसी बना लिया। और उससे जालिम कौन है जिसको उसके परवरदिगार के कलाम से समझाया गया तो उसने उससे मुंह फेर लिया, और जो आमाल वो आगे कर चुका उसको भूल गया। हमने उनके दिलों पर पर्दे डाल दिए कि उसे समझ न सकें, और कानों में शकल पैदा कर दिया है कि सुन न सकें। वरब्बुकल गफूर ज़ुर्रहमा लौ युआखिज़ुहुम बिमा कसबू लअज्जल लहुमुल अज़ाब बल लहुम मौइदुन लन यजिदू मिन दूनिही मौइला वतिल्कल क़ुरा अहलकनाहुम लम्मा ज़लमू वजअलना लिमहलिकिहिम मौइदा। और अगर तुम उनको रस्ते की तरफ बुलाओ तो कभी रस्ते पर ना आएंगे, और तुम्हारा परवरदिगार बख्शने वाला साहब रहमत है। अगर वो उनके करतूतों पर उनको पकड़ने लगे तो उन पर झट अजाब भेज सकता है, मगर उनके लिए एक वक्त मुकर्रर कर रखा है कि उसके अजाब से कोई पनाह की जगह ना पाएंगे। और ये बस्तियाँ जो वीरान पड़ी हैं, जब उन्होंने कुफ्र से जुल्म किया तो हमने उनको तबाह कर दिया, और उनकी तबाही के लिए एक वक्त मुकर्रर कर दिया था। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है कि वो हम सबको सूरतुल कहफ की फजीलतों से मालामाल होने की तौफीक नसीब फरमाए। इंशाअल्लाह कल दोबारा हम इसी वक्त सूरतुल कहफ में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत ज़ुल्क़रनैन के ताल्लुक़ से सुनेंगे। तब तक के लिए आप हमें और हमारी पूरी टीम को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।